सभी सनातन प्रेमियों को जय माता दी। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज 19 मार्च है और जैसा कि आप जानते हैं, आज से पहला नवरात्रा भी शुरू है। तो आज कुछ आदेश हुआ कि मतलब मन किया कि कुछ चलो आप सभी के समक्ष कुछ एक प्रस्तुति हो जाए। हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है ना आए, लेकिन मन किया तो मैंने डाल दिया और उसी भाव से बेसिकली डालने की कोशिश की है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आदि गुरु शंकराचार्य जी की भेंट अपने मतलब प्रथम भेंट अपने गुरु से हुई, तो उन्होंने अपने गुरु से मतलब गुरु ने बाल शंकर जी से उनका परिचय मांगा। तो बाल शंकर जी ने अपना परिचय देते हुए मतलब किस रूप में दिया, वो भी एक सुखद अनुभूति और हमारे हमारे लिए एक प्रेरणाबद्ध है कि जो बाल स्वरूप शंकर महादेव जी का जो उनका परिचय था, उसको हम निर्वाण षटकम के नाम से जानते हैं। और उस परिचय को आज हम संस्कृत के जो श्लोक हैं उसके माध्यम से और साथ में हिंदी अनुवाद के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है मेरे बोलने में कुछ त्रुटियां हो, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा। मनोबुद्धि अहंकार चिंता नाहे, न च स्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तजो तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हिंदी अनुवाद। मैं मन बुद्धि अहंकार और स्मृति नहीं हूं। न मैं कान जिह्वा नाक और आंख हूं। न मैं प्रकाश भूमि तेज और वायु ही हूं। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। न चे प्राण संज्ञो न वे पंच वायु, न वा सप्त धातु न वा पंच कोशा, न वाक्या पाणिपादो न च उपस्थ पायो, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मैं मुख्य प्राण हूं और न ही मैं पंच प्राणों जैसे कि प्राण उदान अपान व्यान समान मैं कोई हूं। मैं सप्त धातु जैसे त्वचा मांस मेद रक्त पेशी अस्थि मज्जा मैं कोई हूं। न पंच कोशों जैसे अन्न में मनो में प्राण में विज्ञान में आनंद में मैं से कोई। ना मैं वाणी हाथ पैर हूं और ना मैं जननेंद्रिय या गुदा रूप हूं। आनंद हूं शिव हूं शिव हूं। न मैं द्वेष रागो न मैं लोभ मोह,
मदोनेव मे नेव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मुझ में राग है और न द्वेष है, न ही लोभ और मोह, न ही मुझ में मद है, न ही ईर्ष्या की भावना, न ही मुझ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ही है। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। न पुण्य न पापं न सौख्य न दुःख, न मंत्रो न तीर्थो न वेदो न यज्ञ, अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता, चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मैं पुण्य हूँ, न पाप, न सुख और न दुख, न मंत्र, न तीर्थ, न वेद और न यज्ञ। मैं न भोजन हूँ, न खाया जाने वाला हूँ और न खाने वाला हूँ। मैं चैतन्य स्वरूप, चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। न मैं मृत्यु संका, न मैं जाति भेद, पिता नेव मैं नेव माता न जन्मा, न बंधु न मित्र, गुरुरेव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मुझे मृत्यु का भय है, न मुझ में जाति का कोई भेद है, न मेरा कोई पिता है, न कोई माता ही है, न मेरा जन्म हुआ है और न ही कोई भाई है, न कोई मित्र है, न कोई गुरु ही है और न ही कोई शिष्य है। मैं चैतन्य रूप, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुव्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाय, सदा में समत्व, न मुक्ति न बंध, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं समस्त संदेहों से परे, बिना किसी आकार वाला, सर्वगत, सर्वव्यापक, सभी इंद्रियों को व्याप करके स्थित हूँ। मैं सदैव समता में, समता में स्थित हूँ। न मुझ में मुक्ति है और न बंधन। मैं चैतन्य रूप, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। तो ये आज का एक निर्वाण सत्संग मैंने आपके सामने रखा और मुझे भी काफी इसे उच्चारण करके, वैसे मैंने कल पहली बार उच्चारण किया था 18 मार्च को, आज दूसरी बार उच्चारण किया है। थोड़ा सा उसको और अच्छा करने की कोशिश की है।
लेकिन इसको मतलब समझ के, इसको जो सुन के मेरे खुद के अंदर जो अनुभूति हुई है, जो मतलब एक एनर्जी जागृत हुई है, मतलब वो एक्सट्रीम लेवल की है। उसको मतलब मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन बयान नहीं कर सकता। और ये जो मतलब महादेव जी की जो एक मतलब परिचय है उनके बारे में, उनके खुद के बारे में जो खुद का परिचय है, निर्वाण षटकम मतलब उनसे, उनके लिए एक ऐसा परिचय है कि मतलब वो एक परिचय से भी परे हैं बेसिकली। मतलब उनका परिचय भी ऐसा है कि उनका मतलब ये समझ में नहीं आता, एक साधारण यदि हम इंसान के तौर पर देखें कि उनका परिचय क्या है। तो इस मतलब उनके परिचय को या उनके मतलब इस व्यक्तित्व के गहराइयों को समझने की कोशिश करें। यदि हम संस्कृत के श्लोकों को ध्यान से और तवज्जो से उनको पढ़ेंगे, तो उन श्लोकों का जो हिंदी अनुवाद है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मतलब हमारी समझने की एक वो है, वो उन श्लोकों के अंदर ही मतलब मतलब एक-एक शब्द, एक-एक मतलब जो अक्षर है श्लोक का, वो आपके मतलब चक्षु खोल देगा। मतलब उसका जो सेल्फ मतलब खुद श्लोक में ही एक एक्सप्लेनेशन है। और वो एक्सप्लेनेशन इतना विस्तार से है, श्लोक के अंदर ही है। मतलब कि श्लोक के अंदर ही उसका हिंदी अनुवाद है। यदि हम इसको गहनता से मंथन करके और उस मतलब भाव से, उस समर्पित भाव से यदि हम इस श्लोक को पढ़ें, याद भी हो जाएगा। मुझे तो अभी याद नहीं हुआ, याद भी हो जाएगा और उसका हिंदी अनुवाद भी आपको खुद ही समझ आ जाएगा। फिर भी मैंने साथ-साथ में हिंदी अनुवाद रखा है, जो इसका मतलब एक शुद्ध हिंदी अनुवाद है, जो मैंने पढ़ के ही बोला है, पढ़ के ही मैंने श्लोक बोले हैं, अभी मुझे याद नहीं हुए हैं। उसके लिए तो जैसे-जैसे महादेव जी की कृपा होगी तो शायद वो फिर आगे और अच्छे से शायद इसको कर पाएँगे। हाँ, लेकिन मुझे ये है कि अब ये इसको मतलब जब तक पूरा ये मुझे कंठस्थ नहीं हो जाएगा, तब तक मैं शायद इसकी प्रैक्टिस करता रहूँगा और अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि इसको बिना देखे, बिना पढ़े मतलब बिना देखे इसका श्लोक सहित अर्थ करने की मैं मतलब कोशिश करूँगा। ताकि हालाँकि अ, भगवान जो शिव हैं, जो महादेव जी हैं, उनका परिचय तो मतलब इस मतलब यूनिवर्स से परे है। मतलब वो उन्होंने इस चीज़ को इस परिचय में बोला है कि मुझी से ये सारी चीज़ें शुरू हैं और मुझी पे खत्म है। मतलब मैं सृष्टि के स्टार्टअप का एक स्टार्ट हूँ बेसिकली, और मैं ही प्रकृति और इस यूनिवर्स का अंत हूँ। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मुझ में समाया हुआ नहीं है। कोई भी भाव, स्वभाव, उन्होंने सारी इंद्रियों, पंच धातु, पंच मतलब कोशों मतलब सप्त धातु, पंच कोश मतलब अलग-अलग हर चीज़ के बारे में 6 श्लोक हैं। 6 श्लोकों में पूरी ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति, पूरा वायुमंडल सब कुछ आ जाता है। और उन्होंने मतलब वो कुछ बचा नहीं है उनके परिचय के बारे में। यदि इस निर्वाण षटकम को हम यदि सुनें और समझें, तो मतलब ये एक्सट्रीम है। और इसका जो एक मंथन है, मतलब जब हम इसको इसका जो बोल के इसको हम एक स्वर के रूप में यदि रेगुलर गाते हैं, रेगुलर इसकी हम वो करते हैं, तो हमारे अंदर एक एनर्जी का वास होता है। हमें लगता है कि इस यूनिवर्स में हमारा अस्तित्व क्या है, हमारी एग्जिस्टेंस क्या है। और हम सही मायने में भगवान शिव के, महाकाल जी के मतलब ऐसा लगता है कि जस्ट हम जब उनकी एक व्याख्या, उनका परिचय देखते मतलब पढ़ते ही और उसको समझते ही हमारे अंदर जो एनर्जी का, जो ऊर्जा का वास होता है, जो उसका प्रभाव होता है, जो मतलब उसकी एक पॉजिटिव वेव्स होती है, वाइब्स होती है इसको, मतलब वो एक्सट्रीम है। मैं तो इस निर्वाण षटकम से बहुत प्रभावित हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी के अंदर भी इसका प्रभाव जागृत हो
और आप भी इसको उच्चारण करें जब जिस तरह से आपको मौका मिलता है, समय मिलता है। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार। हर हर महादेव।